तो आज डायना वाइट की कंटेंडर सीरीज में मृदुल सेकिया की फाइट थी, जो कि वंस अगेन मृदुल सेकिया अंडर 1 मिनट ही फाइट को लूज कर गया है। और इस बार भी हम देखते हैं कि मृदुल सेकिया ब्रूटली नॉकआउट होता है। क्या करूं मैं इस फाइट का ब्रेकडाउन। वंस अगेन हम सबको एक डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलती है, जहां पर मृदुल सेकिया का यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए सेकेंड चांस था, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बट सैड गाइस, इट इज व्हाट इट इज। मृदुल सेकिया वंस अगेन नॉकआउट हो जाता है और इस बार उसका ओपोनेंट बिलाल हसन था। और नॉकआउट करने के बाद डायना वाइट ने उसे यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। गाइस मानोगे तुम इस बात को, स्किल्स का कितना बड़ा डिफरेंस है ना। जब फाइटर रीजनल फाइट करता है, यानी कि नेशनल लेवल पे फाइट करता है, तब तो बहुत ज्यादा सही दिखता है, बट जैसे ही कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, इंटरनेशनल भी छोड़ो एशियन लेवल पे भी जाता है, तो स्किल लेवल का क्लियर डिफरेंस देखने को मिलता है। और एग्जैक्टली हमने यहां पर देखा, जिधर फाइट की स्टार्टिंग में ही पहले ही सेकंड से हम देख सकते थे कि कौन ज्यादा कॉन्फिडेंस से फाइट कर रहा है और कौन सा फाइटर बहुत ज्यादा रिजिड है। लिटरली बिलाल हसन ने कोई भी पंच को थ्रो नहीं किया, बस एक लाइट साइड किक थ्रो की, और उसी से हम देख सकते हैं मृदुल सेकिया कितना ज्यादा पीछे चल चुका है। एकदम से ही बिलाल हसन ने उसके ऊपर पूरा ही प्रेशर मेंटेन कर लिया, और ये जो प्रेशर डाला था, इससे मृदुल फाइट में निकल ही नहीं पाता है। कल ही मैंने तुम सबको बता दिया था गाइस कि ये मृदुल के लिए मेक इट या फिर ब्रेक इट वाली चीज होगी, कि क्या वो बिलाल हसन से प्रेशर अप हो जाता है या फिर वो बिलाल को प्रेशर करता है। तो यहां पर हम देखते हैं बहुत ही इजीली बिलाल हसन मृदुल को प्रेशर कर देता है, और वहां से फिर जो भी मृदुल ने स्ट्राइक को थ्रो किया, वो जरा भी बिलाल को शेक ऑफ नहीं कर पाए उससे, और एक ब्रूटल पंच जिससे कि मृदुल सेकिया एंड हो जाता है। इतने हाई लेवल पे गाइस नेकेड लेग किक्स थ्रो नहीं कर सकते। अब कमेंटेटर्स को तुम अगर सुनोगे, तो जो पहली मृदुल ने लेग किक को थ्रो किया, उसके बाद उसे बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे थे कि मृदुल ने बहुत अच्छी लेग किक को थ्रो कर दिया। बट ये चीज गाइस तुम भी देखना, ऑनेस्टली तुम्हें भी पता लग जाएगा कि मृदुल ने जितनी भी किक्स को थ्रो किया है, जो उसने एक बहुत अच्छी काफ किक को लैंड किया, तब भी हम देख सकते थे कि मृदुल सेकिया बहुत ज्यादा रिजिड लग रहा है। वो जरा भी नहीं लग रहा कि फ्लो स्टेट में आ चुका है, जहां पर वो एफर्टलेसली किक्स को थ्रो कर रहा है, बल्कि हर बार लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा ट्राई हार्ड कर रहा है किक्स को थ्रो करने के लिए। नेचुरल वे से ये जो किक्स हैं, ये फ्लो आउट नहीं हो रही हैं। और दूसरी साइड बिलाल हसन जो किक्स को थ्रो कर रहा था, वो एफर्टलेसली किक्स आ रही थी। मृदुल को यहां पर चाहिए था कि वो कोई जैब को पॉप करे, राइट पंच को पॉप करे, बस अपने बैक फुट में ना रहे, बल्कि जो उसे आता है करना, यानी कि ब्लिट्ज इन करके 1-2 पंच कॉम्बो को थ्रो करना, वो चीज वो ज्यादा थ्रो करे, अपने पंचेस को ज्यादा लैंड करने की ट्राई करे। क्योंकि जब किक्स की बात आती है, तो आई नो कि मृदुल के पास बहुत अच्छी किक्स हैं, बट उसके ऑपोजिट बिलाल हसन की जो किकिंग एबिलिटी है, वो उससे भी काफी बेटर है। तो सिर्फ और सिर्फ किक्स को थ्रो करके वो प्रेशर को रिलीज नहीं कर सकता था। और फिर इसके बाद हम देखते हैं नॉकआउट वाला पार्ट, जहां पर बिलाल हसन बहुत अच्छे वे से केज को कट कर रहा था। थोड़ी सी मृदुल ट्राई कर रहा था कि वो साइडवेज मूव करके हल्का सा खुद और बिलाल के बीच में गैप को बना पाए, बट बिलाल ने उसे ये चीज करने ही नहीं दी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही मृदुल सेकिया एक और बार लेग किक को थ्रो करता है, बूम, एकदम से बिलाल हसन उसके ऊपर काउंटर राइट पंच को थ्रो करता है, जो कि कहीं पर भी मृदुल का लेफ्ट गार्ड ऊपर नहीं था। तो इसीलिए ये पंच कंप्लीटली मृदुल की चिन पे लैंड होता है, और इससे मृदुल बैडली ड्रॉप हो जाता है। वहीं पर हम देख सकते थे फाइट ऑलरेडी डन है, बट थोड़ी सी क्योंकि ट्राई करता है मृदुल सर्वाइव करने की, तो एकदम से बिलाल हसन उसके ऊपर चढ़ जाता है, बहुत बड़े ग्राउंडेड पाउंड पंचेस को थ्रो करता है। ये फेस पे लैंड होते हैं मृदुल के, और ये देखते हुए रेफरी फाइट को स्टॉप कर देता है। जैसे ही फाइट स्टॉप होती है, हम देख भी सकते थे कि मृदुल कितना ज्यादा बैडली हर्ट हो चुका है। तो लिटरली गाइस 45 सेकंड्स में इट्स ऑल डन। और जितने भी ये फाइट चली है, जैसे मैंने कहा, मृदुल इस फाइट में बहुत ज्यादा स्टिफ दिखा। जब भी वो कोई किक को भी थ्रो कर रहा था, तो वापस अपनी न्यूट्रल पोजीशन में आने के लिए या फिर अपने गार्ड को ऊपर करने के लिए वो बहुत ज्यादा स्लो दिख रहा था। और मुझे इसी चीज का डर लग रहा था कि कभी भी बिलाल हसन कोई बिग पंच को थ्रो करने वाला है, क्योंकि मृदुल के ऑपोजिट बिलाल को अगर हम देखें, तो वो स्टांसेस को स्विच कर रहा है, बिल्कुल तुम बोल सकते हो फ्लो स्टेट में है, वो कॉशियस भी काफी है, और इसके साथ वो मृदुल के ऊपर जरा भी प्रेशर को लेट गो नहीं करता है, जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। एक और बार मृदुल सेकिया ट्राई करता है कि जो उसने लेग किक को अच्छे से लैंड किया, वही वो लेग किक को फिर से ट्राई करे लैंड करने की, बट क्योंकि बिलाल बहुत ज्यादा कॉशियस था और फ्लो स्टेट में था, तो इसके लिए बिलाल पूरा रेडी था, और एकदम से वो काउंटर राइट को थ्रो करके नॉकआउट कर देता है। काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं गाइस, हमने मृदुल सेकिया के नॉकआउट का सेम पैटर्न देखा है, जहां पर रोड टू यूएफसी में जो उसकी अगुल अली के साथ फाइट हुई थी, वहां पर भी वो बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा था और काफी ज्यादा स्टिफ था। डिट्टो चीज हमने यहां पर भी देखी। तो मेरा इससे सच में एक ही कंक्लूजन बन रहा है कि इतनी जल्दी वापस कम बैक करना और एक इंटरनेशनल लेवल पे फाइट करनी, जहां पर अगुल अली से बीट होने के बाद मृदुल एक फाइट करता है और उसके बाद उसे डायना वाइट की कंटेंडर सीरीज मिल जाती है। तो आई डोंट थिंक सो बीच में इतना ज्यादा गैप है कि मृदुल सेकिया अपने स्किल्स को और ज्यादा बेटर करे। आई नो कि डायना वाइट की कंटेंडर सीरीज से पहले उसने सिंडिकेट जिम को ज्वाइन किया था, बट गाइस इतने
कम टाइम पर तुम हाई लेवल को अचीव नहीं कर पाओगे। बिलाल हसन जैसा फाइटर एक प्रॉपर प्रोस्पेक्ट था यूएफसी में आने के लिए। ऑलरेडी वो इंडोनेशिया का बहुत बड़ा फाइटर है, वो काफी ज्यादा हाइप को लेके आया था। तो ऐसे ओपोनेंट के अगेंस्ट अगर तुम कपल ऑफ मंथ्स हाई लेवल की ट्रेनिंग भी कर ले रहे हो तो वो इनफ नहीं रहती है, और फाइट में हमने सच में स्किल लेवल का डिफरेंस देखा है। मृदुल सेकिया को कितनी ज्यादा मुश्किल हो रही थी कि वो बिलाल हसन से डिस्टेंस को मेंटेन कर पाए, उसके बीच में गैप को डेवलप कर पाए, बट दूसरी साइड बिलाल कितनी इजीली प्रेशर को डाल देता है। तो क्लियर डिफरेंस हमने यहां पर देखा है। और एक और बार ये काफी ज्यादा सैड है गाइस कि फिर से टॉप लेवल को बस हम टच ही करने वाले होते हैं और वहीं पर बीट हो जाते हैं। यहां पर सच में मृदुल को चाहिए था कि वो अपने पंचेस को भी शो करे, मे बी आउट ऑफ नोवेयर टेक डाउन को ही शूट कर दे। बेशक उसे ये मिलता या फिर ना मिलता, बट एटलीस्ट वो सेंटर ऑफ द ऑक्टेगन तो आ जाता और वहां से फिर वो और ज्यादा बेटर फाइट कर पाता। बट यहां पर मृदुल बहुत बड़ी गलती करता है, वो बस किक्स को थ्रो करने का देख रहा होता है और इसी के एडवांटेज लेते हुए एकदम से बिलाल उसके ऊपर काउंटर पंच को थ्रो करके उसे नॉकआउट कर देता है। तो दैट्स इट गाइस, इतने हाई लेवल पे सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल रहकर जहां पर बस किक्स को ही थ्रो करके तुम फाइट को विन नहीं कर सकते और अंडर 1 मिनट फिर से नॉकआउट होना, ये ट्रूली मृदुल को बहुत ज्यादा हर्ट करने वाला है। कि सच में अगर हम देखें गाइस, ये प्रोबेबली मृदुल का लास्ट चांस था यूएफसी में क्रैक करने के लिए, बट वो वंस अगेन अंडर 1 मिनट ही नॉकआउट हो जाता है। मैं सच में सुबह के 4:30 का बैठा था कि फाइट 5 बजे तक स्टार्ट हो जाएगी, और तुम बोल सकते हो फाइट विन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, बट तब भी वो जो होप होती है ना कि क्या पता इंप्रूव भी कर लिया हो, इतने बड़े फेवरेट फाइटर को अगर बीट कर दिया तो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, और फिर 45 सेकंड्स में हम देखते हैं फाइट ओवर हो जाती है। तो ओवरऑल डिप्रेसिंग तो था ये देखना। डायना वाइट कंटेंडर सीरीज में बिलाल हसन मृदुल सेकिया को नॉकआउट कर देता है, और ये विन लेने के बाद वो फ्लाईवेट डिवीजन ऑफ यूएफसी में एंटर हो चुका है। सो लेट्स सी बिलाल हसन अब कैसे फाइट करता है। जितनी भी मैंने उसकी फाइट देखी है लगता है कि वो यूएफसी का लेवल का है। सो ओवरऑल यूएफसी की फ्लाईवेट डिवीजन में एक और बहुत अच्छी एडिशन। सो दैट्स इट गाइस, अब डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारे क्या थॉट्स हैं फाइट को लेकर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।